बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर लगकर छोटी छोटी नदियां बना रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और बाहर गहरी खामोशी छाई हुई थी। खामोशी से अपने बिस्तर के करीब रखे पुराने लकड़ी के संदूक को खोल रही थी। संदूक की खुशबू माजी की यादों की तरह थी, पुराने कागज, सियाही की महक और वक्त की गर्द। संदूक के अंदर जर्द और मोड़े तली कागजों पर मुश्तमिल खतूत का एक ढेर पड़ा था। ये सब खत इसके वालिद के थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनके अल्फाज अब भी जिंदा थे। उसने धीरे से एक खत निकाला। कागज पर वक्त के निशान वाजे थे। ऊपर तारीख दर्ज थी, 10 जून 2005। ये वो वक्त था जब वो सिर्फ 12 साल की एक मासूम बच्ची थी। कांपते हाथों से इसने खत खोला और पढ़ना शुरू किया। बेटी, याद रखना कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, बस याद करना कि तुम्हारा बाप तुम पर फख्र करता है। ये अल्फाज पढ़ते ही इसकी आंखों में आंसू भर आए। आज का दिन इसके लिए बहुत भारी था। इसकी नौकरी खत्म हो गई थी और वो खुद को बेबस और नाकाम महसूस कर रही थी। दिल जैसे हार मान चुका था। लेकिन जैसे ही इसने ये अल्फाज पढ़े, इसके अंदर एक नया हौसला जाग अलिफाटे। इसने अपने आंसू साफ किए और आईने के सामने जा खड़ी हुई। इसकी आंखें अब भी नम थीं, मगर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने आहिस्ता से कहा, अबू, आप आज भी मेरा सहारा है। फिर उसने खत एहतियात से दोबारा संदूक में रखा और संदूक बंद कर दिया। वो कमरे से बाहर निकली। ये वही थी, मगर अब इसके कदमों में एक नया एतमाद था। इस बार वो शिकस्ता दिल नहीं, बल्कि जीतने वाले के जज्बे के साथ आगे बढ़ रही थी।